नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर कोई दूसरा नहीं, पंडा, पुजारी, पाकिस्तान, पदाधिकारी, दुनिया भर की चीजें नहीं। तुम स्वयं अपने आप को ठीक करने का साधन पा पाते हो और आप स्वयं अपनी लाइफ को बेहतर कर पाते हो। उसके लिए हम काम करते हैं। हम काम करते हैं आपकी लाइफ में बेहतरी के लिए। हम काम करते हैं आपके जीवन में और अच्छाई के लिए। हम काम करते हैं आपकी लाइफ में सर्वश्रेष्ठता के लिए। हम काम करते हैं आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, रूठे हुए प्यार को मनाने के लिए और दूर गए प्यार को वापस करने के लिए। अगर आपका प्रेम रूठ गया है, अगर आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपका प्यार आपसे दूर जाने की जिद करता है, अगर आपका प्यार आपका हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, अगर आपके प्यार को पाने के लिए आपकी जिद है, हर हाल में वही चाहिए, आपको मालूम है कि हो ही नहीं सकता, असंभव प्यार को संभव करने का साधन लेकर के हाजिर हूं। असंभव प्यार को कैसे संभावनाओं में संवेदित किया जा सकता, उस पर काम कर रहे हैं। आपके अपनी लाइफ में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह की, असंभव जब शब्द लग जाए, जहां पर शब्द का प्रयोग हो असंभव, जहां पर शब्द का प्रयोग हो कि हो ही नहीं सकता, जहां पर यह लगे कि इस काम को किया ही नहीं जा सकता, जब सामने वाला टोटल मना कर दे कि सब संभव है, प्यार में शादी नहीं संभव है जी, हम आपको मिल नहीं सकते पूरी तरह से, जब ये होने लगे कि कुछ भी हो जाए आपको हम विवाह नहीं कर सकते जी, जब ये हो कि घर वाले नहीं मानेंगे, जब ये हो कि किसी भी तरह से हमारे परिवार के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुम जरा समझना, क्या तुमने किसी दूध पीते बच्चे को प्रेम किया था क्या? उस समय उनके घर परिवार वाले और इतना बड़ा ज्ञान कहां चला गया था जब उन्होंने प्रारंभ किया था तुम्हारे साथ यात्रा? उनके ज्ञान चक्षु अचानक कैसे खुल गए? उनके ज्ञान के चक्षुओं में अचानक ये बल कहां से आ गया? ये ताकत कहां से पनप पड़ी? ये ज्ञान चक्षु पहले क्यों नहीं खुले थे? इतने अबोध तो तुम नहीं थे पहले भी, मालूम तो तुम्हें तब भी था। तुम अपने घर वालों को जानते तो थे ही ना। तुम अपने परिवार को जानते हुए तुम्हें 20-25 साल हो गए। क्या इतने समय में तुम अपने परिवार को जान ही नहीं पाए थे? क्यों मानेंगे कि नहीं? और अगर तुम उस समय जानते थे, अगर तुमने उस समय आगे बढ़कर के बात की थी, तो भाई उस समय क्या था और आज क्या है? दोनों में इतनी भ्रांतियां कैसे भाई? दिन और रात का अंतर, कल तुम कुछ और थे और आज कुछ और। कल में मैं भी कल हूं, कल क्यों ना आप आए, कल आए भी तो कैसे जब आप कल ना आए। वो कल आज का कल क्यों नहीं बन पा रहा है? वो पिछला वाला कल आगामी कल के साथ संसर्ग क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये असंभव में संभव की यात्रा है। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब गुरु का आदेश हो। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब तुम गुरु के साथ कांटेक्ट में होते हो। उपाय और सॉल्यूशन तब काम करते हैं जब तुम्हारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है। उपाय और सॉल्यूशन काम तब करते हैं जब तुम गुरु मंडल, ये जो हमारे यहाँ लोग फोन उठाते ना, ये सब गुरु मंडल है एक तरह का, हमारा ही बनाया हुआ वो संसर्ग व्यवस्था जो तुम्हारे लिए क्रिएट किया गया है। जब तुम इसके साथ जुड़ जाते हो, जब इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, बिना डाउट के, मैं फिर से आज निवेदन करता हूं, एक दूसरे को खूब वीडियो भेजो। मैं निवेदन करता हूं जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद करो, लेकिन कैसे? सिर्फ वीडियो भेज के। जब भी कोई पलटकर तुमसे पूछे कि काम होता है कि नहीं, तो उनसे बोलना कि पहले विश्वास आने दो ना अपने अंदर, क्यों जल्दबाजी करते हो? और वीडियोस देखो और उपाय करो बताए हुए। जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लेवल पर खड़ा हो जाए, मेरे कहने पर नहीं, तब तुम आगे बढ़ना। ऐसा सबको बोलो। सबको ज्ञान तो दो, लेकिन शाश्वत ज्ञान, ढपोर संख्य ज्ञान नहीं, जबरदस्ती धक्का प्लेट वाला नहीं, हाँ 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 जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका विश्वास है नहीं, अभी तुमने क्रिएट किया है, उस विश्वास में बल नहीं है, डगमगा जाएगा कभी न कभी। इसलिए उसका विश्वास पहले बनने दो, फिर आगे बढ़ने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा।
आपके अपने जीवन की इस व्यवस्था का आगाज और अंदाज तुम्हारे हाथों में है। आज की इस यात्रा में सारा का सारा दारोमदार तुम्हारी अपनी व्यवस्थाओं का सूत्रपात करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि भोजपत्र के ऊपर ये जो सामग्री है, इससे आपको कैसे क्या लिखना है। जैसे ही इस चीज को आप लिखोगे, कच्चे दूध में जो सामग्री बताई ना, अगर आपने हल्दी चूना मिक्स करके इस पूरी की पूरी सामग्री का एक लेप बनाइए। इस लेप से अपनी ही उंगली से पहले 8 लिखिएगा। 8 संख्या माया की होती है। पहले 8 बनाइएगा, पूरा इंग्लिश का 8 बनाइएगा। उसके आगे आपको लिखना है जम। जा के ऊपर अंग की बिंदी और जम के आगे लिखना है ओम। 8 जम ओम, 8 जम ओम, ऐसा मंत्र है। पहले लिखना है 8 यानी 8, फिर जम, फिर ओम। मात्र इतना लिख करके उस भोजपत्र को अपनी ही तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाइए। सुबह अच्छे सपने आए तो तुम समझ जाना कि तुमने लिख दिया अपनी भाग्य। अब ये लिखते समय तुम क्या अपनी भाग्य में लिखना चाहते हो, उस पूरी की पूरी पिक्चर को अपने मन में चलने देना। वैसा ही भाव रखना लिखते समय, वैसे ही भाव के साथ उसको रैप कर करके अपनी तकिए के नीचे रखना, जिस भाव से तुम अपनी भाग्य लिखना चाहते हो। वो एटीट्यूड रखना जरूर कि तुम आज के दिन ब्रह्मा बना दिए गए हो। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने वो ताकत, वो क्षमता, वो बल दे दिया है कि तुम ब्रह्मा बन जाओ। आज अपनी भाग्य लिख लो, आज तुम अपनी किस्मत लिख डालो। वो जो तुम चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। करके देखो, रात भर उसे रखो। अगर कोई बुरे विचार, बुरे सपने, बुरी चीजें नहीं आती तो तुम खुश हो जाना। बुरी चीजें आए तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई बहुत गड़बड़ चीज है। तुरंत कांटेक्ट करके हमारे संस्थान में बात करें। जिन लोगों को सुबह अच्छी चीजें आती हैं, बढ़िया चीजें दिखती हैं, वो खुश हो जाए। इसको रैप करके जहां आपने रखा था उससे वहां से निकाल करके आपको किसी भी बड़े बट वृक्ष के, बड़े पेड़, बट का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, कोई भी बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसमें छाया ज्यादा हो, उसके जड़ के नीचे दबा दीजिए। बस इतना सा काम करना है। किसी भी पेड़ की बात कर रहा हूं, दुनिया में कहीं तो पेड़ है ही ना, कोई भी पेड़ मिल जाएगा, पर थोड़ा छाया वाला होना चाहिए। उसके नीचे दबा दीजिए, बहुत थोड़ा सा ही, जमीन खोद के भी अगर आप गाड़ देते हो तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस इतना सा काम करना है। दबाते समय प्रणाम करना और वापस चले आना। फिर ब्लड के वक्त उसकी तरफ देखना मत। बस इतना करने मात्र से तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत में वो लिख जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा प्यार लिखा मिलेगा तुमको। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ लिखा मिलेगा। इसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। खूब अच्छे रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, पानी पीना, सुंदर बनना और अपना ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। गिफ्ट्स में क्या क्या नहीं देना वो पिछले वीडियोस में हमने बता रखा है। बिल्कुल भी मत देना वो सारे गिफ्ट्स क्या देने चाहिए उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे और खूब जल्दी तुम्हें सफल करे। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।